अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। प्रीवियसली हम लोग इन्वर्टर डिस्कस कर रहे थे और हमने 3 फेज़ इन्वर्टर तक डिस्कस कर लिया था। अच्छा, आज की वीडियो में वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग डीसी चॉपर। चॉपर्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जब हम चॉपर का बेसिक फंक्शन अगर कंसिडर करें तो इट एक्चुअली कन्वर्ट डीसी इनटू डीसी वोल्टेज। Then in that condition, why we need DC to DC conversion? So the answer is हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की कह सकते हैं इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स की मोटर्स यूज़ कर रहे होते हैं डीसी, जहाँ पे हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरह से होती है कि हमें जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती हैं वो वेरिएबल होती हैं, यानी कि हमें एक फ़िक्स डीसी नहीं चाहिए होता, कहीं पे वेरिएबल चाहिए होता है, कहीं पे जो एक्चुअल डीसी होता है उससे कम रिक्वायर्ड होता है। तो उन सिनेरियो में फिर हमारे पास जो एक्चुअल डीसी लेट्स जो हमें बैटरी से मिल रहा होता है वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता। कि हम ये कहेंगे अगर बैटरी से हमें 12 वोल्ट मिल रहा है लेकिन जो हमारा सिस्टम है उसकी रिक्वायरमेंट 24 वोल्ट है, तो हमें फिर यहाँ पे डीसी टू डीसी कन्वर्जन करना ज़रूरी होगा। या फिर अगर कहीं हम कहें कि हमें स्पीड वेरिएशन करनी है डीसी ड्राइव्स की, अगर हम बात करें वेरिएबल स्पीड डीसी की, तो अब उधर हमारे पास क्या होगा कि हमें स्पीड वेरी करने के लिए डीसी वोल्टेज वेरी करना ज़रूरी होगा। इट्स नॉट लाइक कि आप उसको एक फ़िक्स अमाउंट प्रोवाइड करें एंड देन आप जो है उससे ईज़िली जो स्पीड वेरिएशन है वो ले सकें। तो वहाँ पे हमारे पास फिर क्या होता है कि हमें डीसी टू डीसी कन्वर्जन रिक्वायरमेंट आती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पावर सप्लाईज की, हम जो भी ये हैंडहेल्ड डिवाइसेस की बात करते हैं दे आर मोस्टली दे आर डीसी ऑपरेटेड। जब ये डीसी ऑपरेटेड हैं तो हमें यहाँ पे जब हम इनकी चार्जिंग की बात करते हैं वी मस्ट हैव अ कन्वर्टर, बिकॉज हमारे पास जो सप्लाई आ रही होती है वो एक्चुअली एसी वोल्टेज होता है। तो अगेन वहाँ पे भी हमें क्या है, वी नीड टू हैव अ कन्वर्टर जो सिर्फ एसी टू डीसी नहीं करता बल्कि उस डीसी को भी एक फिक्स वैल्यू पे क्या करता है, सप्लाई कर रहा होता है। तो वहाँ पे फिर हमारे पास क्या होता है, उधर हमारे पास डीसी टू डीसी कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट आ रही होती है। अब अगर हम बात करें डिफरेंट टेक्निक्स की कन्वर्टर्स की, तो हमारे पास इन्हीं कन्वर्टर में हमारे पास फर्स्ट एक आ जाती है लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर्स। लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर्स एक्चुअली इट्स नॉट अ न्यू थिंग। जो प्रोसेस हम रेक्टिफायर परफॉर्म कर रहे होते हैं टू गेट डीसी वोल्टेज, इसको हम लोग लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर्स का नाम भी देते हैं, बिकॉज हम क्या करते हैं, हम एसी को वेरिएबल डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर रहे होते हैं यूजिंग कंट्रोल रेक्टिफायर्स। अगर आप रिकॉल करें कंट्रोल रेक्टिफायर्स का टॉपिक, तो वहाँ पे यही हो रहा था कि हम थायरिस्टर के फायरिंग एंगल के थ्रू आउटपुट वोल्टेज जो डीसी था उसको हम कंट्रोल कर रहे थे। तो वो कहलाते हैं लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर्स। उसके बाद हमारे पास एक टाइप आती है चॉपर की जिसको हम कहते हैं एसी लिंक चॉपर। एसी लिंक चॉपर जो है एक्चुअली इसको हम इन्वर्टर रेक्टिफायर चॉपर का भी नाम देते हैं। रीज़न ये है कि इसके अंदर हमारे पास वोल्टेज स्टेप अप यूजली हो रहा होता है बट एक डिफरेंट टेक्निक के थ्रू होता है। एंड वो टेक्निक ये है कि फर्स्ट वी कन्वर्ट डीसी वोल्टेज इनटू एसी वोल्टेज एट हायर फ्रिक्वेंसी। उसके बाद जब हाई फ्रिक्वेंसी एसी वोल्टेज में मिल जाता है, हाई फ्रिक्वेंसी मुराद ये है कि हम यहाँ पे 50 हर्ट्स नहीं कंसिडर करते फ्रिक्वेंसी, हम कंसिडर करते हैं फ्रिक्वेंसी 1 किलो हर्ट्स और मोर देन दैट। तो उस सिनेरियो में हमारे पास जब हमारे पास क्या होता है कि एक एसी वोल्टेज हमें मिल जाता है हैविंग हाई फ्रिक्वेंसी, फिर हम उसको क्या करते हैं, उसको फिर हम करते हैं स्टेप अप यूजिंग ट्रांसफार्मर। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड होता है और फिर हम उस ट्रांसफार्मर का आउटपुट वापस रेक्टिफायर में देते हैं। अब जब रेक्टिफायर से आगे हमारे पास डीसी आ रहा होता है कंट्रोल, वो जो हमारे पास आउटपुट होता है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन विद द इनपुट वोल्टेज विच इज़ फिक्स डीसी। क्यों? क्योंकि जब रेक्टिफायर से हमें जो आउटपुट मिलता है उसको हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे होते हैं और उसकी जो लिमिट होती है वो हमारे पास जो
इनपुट वोल्टेज उससे ज़्यादा ही होती है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे फिक्स डीसी से वेरिएबल डीसी वोल्टेज ले रहे होते हैं यूजिंग एसी लिंक चॉपर। और ये यूजली हमारे पास इन्वर्टर ऑपरेशन में होता है जहाँ पे हम ट्रांसफार्मर लेस सिस्टम कंसिडर करते हैं। ट्रांसफार्मर लेस इन दैट सेंस के जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर होता है, इट्स अ डिफरेंट थिंग देन वी इन कंपेरिजन विद वी हैव लो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर, बिकॉज लो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर लॉसेज बहुत ज़्यादा होते हैं। बट हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर का एक तो साइज़ भी कम होता है, दूसरा लॉसेज उसके नेग्लिजिबल होते हैं। तो हमारे पास जब हम डीसी टू डीसी कन्वर्जन कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक कॉमन टाइप एसी लिंक चॉपर भी आ रही होती है। उसके बाद फिर हमारे पास थर्ड जो टेक्निक है, इसको हम प्योर डीसी चॉपर का नाम देते हैं, जिसमें हमारे पास डीसी टू डीसी पावर कन्वर्जन होती है। ये पावर कन्वर्जन यहाँ पे जो हो रही होती है, ये होती है बाय मीन्स ऑफ स्विच। यानी कि हम एक डीसी सप्लाई इनपुट पे दे रहे होते हैं और उसके बाद लोड और सप्लाई के बिटवीन एक स्विच होता है। ठीक है, ये स्विच ट्रांजिस्टर बेस हो सकता है, मॉसफेट, बीजेटी, आईजीबीटी, और इवन थायरिस्टर बेस भी हो सकता है। अब इसका काम ये होता है कि जब ये स्विच ऑन होगा तभी हमारे पास एक स्पेसिफिक पीरियड में डीसी आगे जाएगा, अदरवाइज डीसी आउटपुट आपको नहीं मिल रहा होता। तो इस तरह से फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे डीसी वोल्टेज अपने हिसाब से आउटपुट पे ऑब्जर्व करवा रहे होते हैं बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ सर्किट। हमारे पास इसी तरह सॉलिड स्टेट चॉपर्स आ जाते हैं, जो कि हम लोग बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स के अंदर, इंडस्ट्रियल ट्रॉली कार्स के अंदर, इसकी, या फिर हम लोग डिफरेंट, अगर हम बात करें क्रेन्स की, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, और इवन फोकलिफ्ट ट्रक्स में भी हम लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो उधर भी हमारे पास यही मेन पर्पस होता है कि हम उसके जो आउटपुट वोल्टेज है वो हम बाय मीन्स ऑफ सॉलिड स्टेट चॉपर क्या करते हैं, वेरी कर रहे होते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो डीसी चॉपर को अगर हम क्लासिफाई करें तो हमारे पास, अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू इनपुट आउटपुट वोल्टेज लेवल्स करना चाहें तो वी हैव स्टेप डाउन चॉपर एंड स्टेप अप चॉपर। स्टेप डाउन चॉपर की अगर हम बात करेंगे, इसके नाम से अंदाज़ा हो रहा है कि क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज विल बी लेस देन इनपुट वोल्टेज। स्टेप अप की बात करेंगे, स्टेप अप के अंदर हमारे पास आउटपुट वोल्टेज विल बी ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चॉपर क्लासिफिकेशन की अकॉर्डिंग टू दी डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज एंड करंट, तो वहाँ पे हमारे पास 5 डिफरेंट क्लासेस आ जाती हैं चॉपर की, जिसमें हमारे पास क्लास ए चॉपर, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई चॉपर इंक्लूडेड है। क्लास ए चॉपर की बात करते हैं तो ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्क कर रहा होता है, यानी कि हमारे पास वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं क्लास बी चॉपर की, तो क्लास बी चॉपर जो है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में वर्क कर रहा होता है। इट मींस इट विल हैव पॉजिटिव वोल्टेज बट नेगेटिव करंट। क्लास सी चॉपर की बात करते हैं तो ये हमारे पास फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में वर्क करता है। इट मींस इसके वोल्टेज तो पॉजिटिव ही रहेंगे बट इसका करंट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। देन हमारे पास क्लास डी चॉपर आता है जो अगेन वर्टिकल क्वाड्रेंट में वर्क कर रहा होता है। इट मींस यहाँ पे हमारे पास करंट पॉजिटिव रहता है बट वोल्टेज कुड बी नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ। उसके बाद हमारे पास क्लास ई चॉपर टाइप आ जाती है। क्लास ई चॉपर जो है ये, इसको हम कहते हैं ऑल क्वाड्रेंट चॉपर, बिकॉज इट वर्क्स इन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स। इट मीन्स क्लास ई के अंदर आपके पास आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, और आउटपुट करंट भी पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड करंट क्लासेस ऑफ चॉपर हैं, विच आर 5, क्लास ए, बी, सी, डी एंड ई। देन अगर हम चॉपर की क्लासिफिकेशन कंसिडर करें एज फार एज इट्स सर्किट ऑपरेशन,
तो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अगेन हमारे पास सर्किट ऑपरेशन के हिसाब से हम जब बात करते हैं सर्किट ऑपरेशन की, तो इट मीन्स वी आर एक्चुअली रेफरिंग टू इट्स क्वाड्रेंट्स। तो उस हिसाब से हमारे पास 3 डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, जिसमें है फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर। फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर का मतलब ये है कि वो किसी एक ही क्वाड्रेंट में वर्क कर रहा होगा। उसकी एग्जांपल है हमारे पास टाइप ए चॉपर। देन हमारे पास आ जाता है टू क्वाड्रेंट चॉपर। टू क्वाड्रेंट चॉपर का मतलब ये है कि वो किसी भी 2 क्वाड्रेंट्स में वर्क कर रहा होगा। तो अगर हम क्लास सी और क्लास डी की बात करें तो दे आर एक्चुअली फॉल इन दिस कैटेगरी। देन हमारे पास 4 क्वाड्रेंट चॉपर आ जाता है, जो कि क्या करता है, जो कि चारों क्वाड्रेंट्स में वर्क कर रहा होता है। इस चॉपर को हम लोग क्लास ई के अंदर कैटेगराइज कर रहे होते हैं। देन इसी तरह हमारे पास चॉपर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कम्यूटेशन मेथड भी एग्जिस्ट करती है। कम्यूटेशन मेथड के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो हमारे पास वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर, करंट कम्यूटेटेड चॉपर, लोड कम्यूटेटेड चॉपर एंड इम्पल्स कम्यूटेटेड चॉपर्स यूज़ हो रहे होते हैं। इट मीन्स अगर आप वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर की बात करेंगे तो यहाँ पे थ्रू वोल्टेज क्या होता है, टर्न ऑफ मैथ प्रोसेस अप्लाई हो रहा होता है। करंट कम्यूटेटेड में हम करंट के थ्रू कम्यूटेशन परफॉर्म करवाते हैं। देन लोड एंड इम्पल्स कम्यूटेटेड चॉपर। अच्छा, इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे बेसिक ऑपरेशन ऑफ चॉपर एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्टेप डाउन चॉपर। तो हम स्टेप डाउन चॉपर की बात करेंगे तो इट्स ऑब्वियस कि इसका आउटपुट वोल्टेज मस्ट बी लेस देन इनपुट वोल्टेज, बट इसकी सर्किटरी किस तरह की होगी और ये वर्क किस तरह से करेगा तो वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। इन जनरल अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कोई भी चॉपर है, इट ऑलवेज हैव सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, बिकॉज जो स्विच होगा वो कुड बी HCR बेस्ड, BJT बेस्ड, मॉसफेट, IGBT, GTU, MCU। इसी तरह हमारे पास उसके बाद फिर डिफरेंट एलिमेंट उसमें यूज़ होते हैं, जो कि रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर्स हैं। एंड देन एट दी एंड हमारे पास लोड आ रहा होता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज है वो एक्चुअली वेरी हो रहा होता है यूजिंग स्विच, यानी कि हम स्विच को ऑन और ऑफ करते हैं तो उसके हिसाब से हमें लोड के अक्रॉस वोल्टेज मिल रहा होता है। अच्छा, इसी इन्हीं चॉपर्स के अंदर अगर मैं स्विच SCR बेस यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पे फिर मुझे एक एडिशनल कम्यूटेशन बेस्ड सर्किटरी लगाना ज़रूरी होती है टू टर्न ऑफ SCR, क्योंकि लाइन कम्यूटेशन के बगैर SCR ऑफ ऑटोमेटिकली नहीं होता। तो इसीलिए हम यूजली जब बात करते हैं चॉपर की तो हम लोग गेट कम्यूटेड डिवाइसेस बेस्ड चॉपर यूज़ कर रहे होते हैं इन कंपेरिजन विद SCR बेस्ड चॉपर। बट जहाँ बात आ जाती है हाई वोल्टेज या हाई करंट की, वहाँ पे हम लोग SCR चॉपर्स की तरफ जा रहे होते हैं। अब यहाँ पे ये वर्क किस तरह से करेगा तो उसके लिए पहले हम इसका सर्किट डिस्कस करते हैं कि उस सर्किट में ऐसा क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो दिस इज द बेसिक चॉपर सर्किट वेयर on the left we have a DC supply, then we have a switch here, which is that switch could be MOSFET based, BJT based, MCT और SCR based। उसके बाद हमारे पास एक फ्री व्हीलिंग डायोड आ रहा है, देन वी हैव एन इंडक्टर और फिर एट द एंड हमारे पास यहाँ पे लोड आ रहा है। अब इसका वर्किंग फिनोमेना क्या है कि जब हम इस स्विच को क्लोज करेंगे, इट मीन्स व्हेन दिस कॉन्टैक्ट इज मेक, एट दैट टाइम जो भी सप्लाई होगी वो सप्लाई इंडक्टर से होती हुई लोड पे जाएगी और ये रिवर्स बायस स्टेट की वजह से फ्री व्हीलिंग डायोड ओपन सर्किट होगा। अब इस सिनेरियो में हमारे पास जो स्विच है इसकी वजह से क्या होगा, ये इंडक्टर हो जाएगा चार्ज। तो जब जब ये स्विच ऑन होगा हमारे पास क्या होगा, करंट इंक्रीज हो रहा होगा क्योंकि इंडक्टर क्या होगा, चार्ज हो रहा होगा और फिर वो लोड के अक्रॉस करंट प्रोवाइड करेगा। अच्छा, अब जब मैं स्विच ऑफ करवाऊंगा, जब ये स्विच ऑफ होगा एट दैट पॉइंट ये जो इंडक्टर है, ये जो पहले क्या हो रहा था, चार्ज हो रहा था, नाउ इट विल स्टार्ट डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज होने के लिए जब ये पोलैरिटी अपनी रिवर्स करेगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इसका जो पाथ होगा वो फिर फ्रॉम इंडक्टर टू लोड टू
फ्री व्हीलिंग डायोड हो जाएगा, यानी कि इस लूप में कंटिन्यूसली क्या होगा, इंडक्टर का करंट रोटेट होता रहेगा और डिस्चार्ज होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये पूरी क्या हो जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी। तो अब हम वेवफॉर्म की बात करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जब स्विच ऑन होगा हमारे पास आउटपुट की अगर हम बात करें, एडीसी हमारे पास आ रहा होगा। स्विच ऑफ करेंगे, ज़ीरो आएगा हमारे पास। अच्छा, एट द सेम टाइम जब मैं करंट की बात करूँगा, तो जब मैं स्विच ऑन करूँगा, क्योंकि करंट क्या होगा, इंडक्टर चार्ज होगा तो करंट हमारा राइज करेगा। जैसे स्विच ऑफ होगा करंट फॉल करेगा, बट स्टिल इट डजेंट गो टू ज़ीरो लेवल और ज़ीरो क्रॉसिंग, एक स्पेसिफिक वैल्यू तक फॉल करेगा एंड देन वापस क्या होगा, हमारे पास स्विच ऑन हो जाएगा तो ये वापस राइज करेगा। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या होगी, चॉपर के आउटपुट करंट की वेवफॉर्म होगी, जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो करंट की अगर हम बात करें, तो वो करंट हमारे पास क्या होगा, वेरी हो रहा होगा जब जब चॉपर ऑन एंड ऑफ होगा। अब अगर हम बेसिक ऑपरेशन की इसकी बात करें कि ये ऑपरेट किस तरह हो रहा होगा, तो जब हमारे पास चॉपर ऑन होगा, यानी कि टी ऑन पीरियड में, तो एट दैट टाइम हमारे पास क्या होगा, जो भी सप्लाई होगी वो लोड से कनेक्ट हो जाएगी। और जब ऑफ पीरियड आएगा, टी ऑफ, एट दैट टाइम क्या होगा, लोड करंट जो होगा हमारा वो थ्रू फ्री व्हीलिंग डायोड क्या होगा, रोटेट हो रहा होगा। तो यहाँ पे अब अगर हम लोग आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन की बात करें, तो ई नॉट हमारे पास बराबर होगा ई डी सी इंटू टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ। अब इक्वेशन किस तरह से हमारे पास यहाँ पे आ रही है, तो इस इक्वेशन को अगर हम देखते हैं, तो इस इक्वेशन के अंदर अगर हम देखते हैं, तो ई नॉट एक्चुअली जो है ये उसी वक्त हमारे पास आएगा जब स्विच ऑन होगा, यानी कि आउट ऑफ टोटल टाइम जब टी ऑन आएगा तभी हमारे पास ईडीसी आगे जाएगा, अदरवाइज ईडीसी आगे नहीं जाएगा, यानी कि ई नॉट पे नहीं आ रहा होगा। तो इसी पॉइंट को यूज़ करते हुए हमने ये इक्वेशन इसकी कंसिडर की है कि ई नॉट बराबर होगा ई डी सी इंटू टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ। बस ई नॉट टी ऑन के ही टाइम हमें मिल रहा होगा, इस वजह से यहाँ पे हमने डायरेक्टली टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ का रेशियो लिया है। बिकॉज ये रेशियो हमें बताएगा कि कितने देर तक हमारे पास क्या है, ये ईडीसी जो स्विच है ऑन हो रहा है। जब तक स्विच ऑन होगा तब तक ईडीसी हमें आगे मिल रहा होगा। तो यहाँ पे उस स्विच की परसेंटेज आ रही है कि ऑन और ऑफ टाइम को अगर देखा जाए तो ऑन टाइम की परसेंटेज जितनी होगी उतने परसेंट वोल्टेज आपका आगे जा रहा होगा। अभी इस वीडियो को हम यहीं तक लिमिट रखते हैं। ये जो डेरिवेशन है ये फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर अगर किसी कोई करंट की कंडीशन में कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं थोड़ा ये चीज़ दोबारा बता देता हूँ कि होगा ये कि जब फर्स्ट टाइम स्विच ऑन होगा तो इंडक्टर क्या करेगा, ये चार्ज होल्ड कर लेगा। अब जब जब ये ऑफ होगा तो इंडक्टर डिस्चार्ज तो होगा, बट ये कम्प्लीटली डिस्चार्ज नहीं होगा, एट सम लेवल तक क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। इसी वजह से हर बार क्या होगा कि हमारे पास इंडक्टर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एट ईच साइकिल अगर आप देखें तो इंडक्टर का करंट ड्रॉप तो होगा बट स्टिल ज़ीरो नहीं जाएगा हमारे पास। और ये जब इससे पहले ही हमारे पास क्या होगा कि स्विच दोबारा ऑन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास ये वापस चार्जिंग मोड में चला जाएगा। अगर रिकॉल करें हम प्रीवियस टॉपिक तो इसको हम लोग कंटिन्यूस कंडक्शन मोड का भी नाम दे रहे होते थे। तो ये हमारे पास टोटल टाइम रिप्रेजेंट हो रहा है विच इंक्लूड ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम। दिस इज़ ऑन टाइम एंड दिस इज़ ऑफ टाइम। तो इस वीडियो को भी यहीं तक लिमिट रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह इसकी डेरिवेशन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, थ्रू ईमेल आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।